आपको इजराइल, फिलिस्तीन और हमास से जुड़े जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो जरा समझाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरी लड़ाई है क्या। क्योंकि बीते दिन से ही कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आखिर ये पूरी लड़ाई है क्या। कई लोग हैं जो इसके बारे में पूरे अच्छी तरह से नहीं जानते। हम आपको इजराइल, फिलिस्तीन और हमास से जुड़े थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। याद रखिए, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। वहां पर जो ज्यूज जिन्हें कहा जाता है, उन यहूदियों को टारगेट किया जा रहा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच जो आप देख रहे हैं पड़ने वाला जो फिलिस्तीन का इलाका है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता रहा है। जो आप देख रहे हैं, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके लिए ये जो बीच में आप फिलिस्तीन देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। इस इलाके में ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। अब इस बात को आप समझिए, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका नियंत्रण था और ज्यादातर अरबों जो दूसरे मुस्लिम समुदाय थे उनके कब्जे में ये जगह पर उस वक्त रही थी। इस सब के बीच यहाँ यहूदी लोग यानी जो ज्यूज है वो बड़ी संख्या में आकर धीरे 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 फिलिस्तीन के इस पूरे इलाके में बसने लगे। क्योंकि याद रखिए, वो चाहते थे, वो यूरोप में बहुत खराब ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो वहां से निकलना चाहते थे। यहाँ पर अरब बहुत तादाद में थे, लेकिन वो यहाँ पर धीरे धीरे आकर बसने लगे, बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। फिलिस्तीन में जैसे आकर ये यहूदी बसने लगे, जो अरब थे, मुस्लिम देशों के लोग थे, उनमें आक्रोश आ गया कि ये ज्यूज, ये यहूदी यहाँ आकर क्यों बस रहे हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर खत्म हो गया। ब्रिटेन को राष्ट्र संघ की ओर से फिलिस्तीन का प्रशासन अपने हाथ में, जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के पास फिलिस्तीन का प्रशासन उनके पास आ गया। लेकिन अरबों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जो ज्यूज वहां पर पहुंचे और जो अरब के लोग, जो अरबी लोग वहां पर थे, उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। उसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के जनसंहार के बाद, आपको याद होगा जो नरसंहार नाजीज ने किया यहूदियों का, ज्यूज का, उस जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरब के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान किया। अलग अलग राष्ट्र बनाइए, एक यहूदियों के लिए, एक अरबियों के लिए, जो मुस्लिम्स वहां पर थे। अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ यूएन में और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और यह कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक यहां से चले गए और उसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को इसराइल की स्थापना हो गई। इसराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था। आप इसका पूरा हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये आज की कहानी नहीं है, ये बरसों पहले से जो संघर्ष हुआ है यहूदियों और वहां पर मौजूद मुस्लिम समुदाय में, अरब समुदाय में, उनका ही आज आप देख रहे हैं कि दशक दर दशक ये चलता रहा है। ये पहला संघर्ष 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद ही हो गया था, जब अरब इजराइल संघर्ष शुरू हुआ। करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर, 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उस वक्त भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। साल 1956 में स्वेज नहर है उसको लेकर विवाद हुआ। इजराइल, मिस्र फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन यह मामला मैदान जंग से बाहर ही सुलझा लिया गया। 1967 में आई, 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष। एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इजराइल को उस वक्त जीत मिली। गाजा पट्टी, मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी जो यरूशलेम का हिस्सा है सहित वो पूरा सीरिया से गोलान पहाड़ी इजराइल के नियंत्रण में उस वक्त आ गया। 5 लाख फिलिस्तीनी लोग विस्थापित हुए। आखिरी अरब इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम किप्पुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ी। मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया। 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गाजा पर नहीं छोड़ा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हमास की एंट्री 1987 में हुई। तब से लेकर अब तक
1987 से लेकर अब तक हमास एक आतंकी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर्स रियाज के उसी क्षेत्र में गाजा पट्टी में है। तब से लेकर 1987 से लेकर हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बताता हुआ है, एक विचारधारा को फैलाता है जो जिहाद की बात करता है, जो हिंसा की बात करता है। इजराइल से इसी विचारधारा के साथ वो लोहा ले रहा है, हिंसक तरीके से आक्रमण कर रहा है। और तो और वो हमास इजराइल को मान्यता तक नहीं देता, कहता है इजराइल को हम नहीं मानते, पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी हुकूमत कायम करना है। इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक जिसे आप कह सकते हैं शासन की, हुकूमत की वो बात करता है। हमास कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2006 में गाजा पट्टी पर तख्ता पलट किया। 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास ने कब्जा कर लिया। हालांकि 40 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। मौजूदा समय में गाजा पट्टी पर हमास का शासन चलता है, यहीं से हमास इजराइल पर हमले करता है और इसी वजह से ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में जबरदस्ती दरिंदगी दिखाई। हम आपको एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या किस तरह से कर दी गई है उसका भी वीडियो दिखाएंगे। कुल मिलाकर अब आप देख रहे हैं कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में ये पूरी लड़ाई हुई और अभी तक वो लड़ाई चल ही रही है।